मृदंग नाउ इन छतरपुर। नई खुशियों के साथ कुछ नया पहनिए। छतरपुर जिले की नौगांव नगर पालिका की सीएमओ नीतू सिंह पर लगातार आरोप लग रहे हैं। वे पिछले 2.5 साल से नौगांव के विकास में रोड़ा बनी हुई हैं। इस तरह के आरोप उन पर सिर्फ विपक्षी या कांग्रेस के पार्षद नहीं लगा रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी लगा रहे हैं। सपा हो, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी पार्टियों के पार्षद नीतू सिंह से खफा हैं। कारण है नीतू सिंह के चलते नौगांव नगर पालिका में विकास के काम ठप पड़े हैं। उनसे खफा उनके अधिकारी भी हैं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने पिछले दिनों उनके निलंबन का प्रस्ताव भेज दिया था, लेकिन नीतू सिंह इसी दिन स्वास्थ्य का हवाला देकर छुट्टी पर चली गई। इस बीच कलेक्टर ने नौगांव नगर पालिका के लिए सीएमओ बसंत चतुर्वेदी को प्रभारी सीएमओ बना दिया, लेकिन छुट्टी से वापस लौटी तो एक बार फिर नीतू सिंह ने नौगांव नगर पालिका को ज्वाइन कर लिया। अब नौगांव नगर पालिका में फिलहाल 2 सीएमओ हैं। विकट स्थिति बनी तो नौगांव के तमाम 20 वार्डों के पार्षद भागते भागते छतरपुर कलेक्टर के पास पहुंच गए। इनमें अध्यक्ष अनूप तिवारी, उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी सहित कई पार्षद मौजूद थे। सबसे पहले सुनिए अध्यक्ष अनूप तिवारी, उपाध्यक्ष अजय दौलत तिवारी ने क्या कहा। हम लोग को आज 2.5 वर्ष हो गए नगर पालिका में, तो इसलिए विकास कार्य हम लोग के रुके हुए हैं। और पूर्व में संदीप जी आर साहब से लेके मुख्यमंत्री से लेके आयुक्त से लेके नगरीय प्रशासन में सभी लोगों को अवगत कराया कि सर नगर पालिका का कार्य प्रणाली सही तरीके से चल नहीं पा रही, इसलिए इसमें सुधार करने के लिए नगर पालिका नीतू सिंह को कहीं अनियंत्रित कर दें और हमें कोई नया पुरुष अधिकारी दे दिया जाए, ताकि हम लोग शहर का जो विकास रुका हुआ है, सफाई से लेकर अन्य संबंधी काफ़ी समस्याएं हैं जिनको हम लोग सही रूप से सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। तो हम लोग का एक ही निवेदन था कि सर इनको कहीं अनियंत्रित कर दें, हमें कोई नया सीएमओ दे दिया जाए, ताकि हमारे शहर का जो विकास रुका हुआ है वो आगे सुचारू रूप से बढ़ सके। अभी क्या हुआ है, आज क्या हुआ है? अभी हम लोग 4 दिन पहले टीएल मीटिंग में माननीय कलेक्टर साहब ने हम नीतू सिंह जी को एक निलंबन आदेश का वो दिया था। उसके बाद नीतू सिंह 21 तारीख से 26 तारीख तक छुट्टी पे चली गई थी, फिर रात्रि को आके और आज ज्वाइन कर लेती हैं। हमारे यहाँ पूर्व में जेडी के द्वारा एक आदेश दिया गया था बसंत चतुर्वेदी को, तो हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि सीएमओ किसको रहना है, नीतू सिंह को कि बसंत चतुर्वेदी को। तो इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब को एक आवेदन बनाया है, जिसमें ये आवेदन देके और फिर परिषद में सभी लोग 20 पार्षद हमें परेशान हैं, नगर का सही से काम नहीं हो पा रहा है। तो अगर सुनी जाएगी तो ठीक है, नहीं तो आगे से हम लोग 1 तारीख से अनशन पर बैठ जाएंगे, फिर जैसा प्रशासन को लगेगा वो उचित कार्रवाई करें। किस तरह का भाई साहब आवेदन दे रहा है, कितनी परेशानी? देखिए, विगत वर्षों से जब से ये नगरीय निकाय के चुनाव हुए थे, तो हमारे यहाँ एक मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं सीएमओ नीतू सिंह जी, तो उनकी गैर जिम्मेदार और असंवेदनशील जो उनकी कार्य प्रणाली है उसको लेके पूरे नगर में रोष व्याप्त है। और कहीं ना कहीं जब हम लोग जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता की अपेक्षाएं हम लोगों से होती हैं, और उसके क्रियान्वयन में जो समस्याएं आ रही हैं उसकी मुख्य जिम्मेदार हमारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं। कई विगत वर्षों से हम लोग लगातार शिकायतें उनके पक्ष में और उनकी रवैये को लेके वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब बीच में अभी कलेक्टर साहब ने उनको हटाया था, तो निश्चित रूप से पूरे जनमानस में एक बहुत खुशी का माहौल था और सारी लोगों को एक नई उम्मीद बंधी थी कि अब आगे कार्य प्रणाली सुचारू रूप से अच्छे तरीके से चलेगी और नगर में हमारे जो निर्माण कार्य हों या सफाई के काम हों उनमें एक गति प्रदान होगी। लेकिन पुनः उनके ज्वाइनिंग से एक पूरी घोर निराशा का न केवल हमारी परिषद में और पूरी जनता में एक आक्रोश है, और जो उनका रवैया है उसको लेके अब चूंकि 3.25 साल लगभग हम लोगों के परिषद के होने को आए हैं और जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनमें हम लोग खरे उतर नहीं पा रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि जो हमारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं उनकी जो असंवेदनशील रवैया जो उनका है वो प्रमुख रूप से है। त्योहारों का समय है, सफाई व्यवस्था को लेके देखो आप, जो शासन की मंशा है कि लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, उसको पहुंचाने में भी हम लोग असमर्थ महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि कोई भी फाइल जाती है तो वो महीनों पड़ी रहती है, उस पर दस्तखत नहीं होते हैं, कोई ना कोई ढीला हवाली के माध्यम से वो अपना पल्ला झाड़ के निकल जाती हैं। और कभी कोई जाए तो मतलब जनता को भी, अगर जनता भी जाती है और हमारी अगर महिला पार्षद भी हैं, अगर उनसे भी कोई अपना वो काम लेके जाती हैं तो महिला पार्षदों से भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। और एक कोई
सक्षम जवाब देने का वो काम कभी करती नहीं है, ना उसमें कोई कार्रवाई करती है। अभी हम लोग तो अब थक हार के एक आखिरी उम्मीद लेके आए हैं कि छतरपुर जिले के कलेक्टर हमारे जिले के मुखिया हैं और उनके सामने हमने अपनी व्यथा ये एक बार और पुनः बताने आए हैं। अगर वो नहीं इस पे कार्रवाई एक हफ्ते के अंदर होती है तो सोमवार से पूरी परिषद, चूंकि हम लोगों का किसी राजनीतिक इसमें द्वेष भाव को छोड़ के और सारी परिषद एक मन एक रूप के साथ ये चाहती है कि हमारे नगर का विकास हो और हमारे शहर में जो रुके हुए काम है उनमें गति प्रदान हो। तो उस मंशा के साथ हम लोग सब लोग आए हैं और 1 तारीख से, अगर ये 1 तारीख तक ये नहीं होता है तो अगले सोमवार से हम लोग 20 पार्षद नगर पालिका के समक्ष हम तंबू गाड़ के सब लोग अनशन पे बैठेंगे। आज कितने पार्षद आए हुए हैं? आज लगभग, चूंकि अब 12-13 लोग हैं यहाँ पे और कई लोग अभी मौके पे नहीं थे, कोई बाहर था या कहीं काम में था, लेकिन सारे 20 पार्षदों की सहमति उसमें है। और हमेशा से ये 20 पूरी परिषद के लोग ही पहले भी लगातार इनके खिलाफ में आवेदन देते रहे हैं, लेकिन क्या कमी रही, क्या कारण रहे कि उनको नहीं हटाया गया। तो एक आखिरी उम्मीद हम अपने छतरपुर जिले के कलेक्टर साहब से लेके आए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। नौगांव की परिषद ने मिलजुल कर कलेक्टर को एक आवेदन सौंपा है और सीएमओ नीतू सिंह को हटाने की मांग की है। यदि सीएमओ नीतू सिंह नौगांव नगर पालिका से नहीं हटाई गई तो पार्षदों ने ऐलान कर दिया है कि 1 अप्रैल से वे टेंट लगाकर धरने पर बैठेंगे और कामकाज ठप हो जाएगा। उधर नीतू सिंह के रवैये से परेशान पार्षद हैं। इधर नीतू सिंह हैं जो कह रही हैं कि उनके रहते हुए तमाम विकास के काम नौगांव शहर में चल रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर क्यों हर कोई आपका विरोध कर रहा है तो उन्होंने कुछ भी जवाब देने से इनकार कर दिया। मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण मैं अवकाश पर गई थी 26 तारीख तक के लिए, क्योंकि अब मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया है और मैं कार्य करने के लिए फिट हूँ। ऐसा डॉक्टर ने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया है, इसलिए मैं कार्य करने उपस्थित हुई हूँ आज। शासन के जो भी निर्देश प्राप्त हुए समय समय पर और जो भी योजनाओं के कार्य लगाने के टेंडर लगाने थे सब समय से लगाए और समय से कार्य भी करा रहे हैं और निर्देश अनुसार कार्रवाई की जा रही है। यानी कि अभी तक बड़ी बड़ी योजनाओं में जो अधोसंरचना चतुर्थ चरण है उसका कार्य चल रहा है, प्रगतिरत है। और कायाकल्प 1.0 और 1.0 का कार्य पूरा हो गया है और 2.0 का चल रहा है और संजीवनी क्लिनिक भी हमारी बनी है योजना के तहत। और अमृत के तहत 3 कार्य स्वीकृत हुए थे, वो भी काम हमारे चल रहे हैं। पार्क का काम स्टार्ट हो गया और भड़ाल नदी का जो रिजर्वेशन वाला कार्य था वो भी चल रहा है और बस स्टैंड का हमारा कार्य प्रारंभ हो गया है। क्या कारण? अन्य छोटे छोटे कार्यों के टेंडर वार्डों में लगाए गए थे, जो कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं और कार्य चल रहा है। अब इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि क्या कारण है और क्या नहीं, अब जो भी हो। अगर घर में है कोई शादी फंक्शन या फिर दूल्हा बनने वाले हैं आप, तो चले आइए इंडिया के फेवरेट मेंस एथनिक एंड फेस्टिव वियर कलेक्शन ब्रांड मृदंग पर। अब आपके अपने छतरपुर में शादी का पूरा कलेक्शन धमाकेदार ऑफर्स के साथ 10,999 की खरीद पर पाएं 1,000 का डिस्काउंट और 27,999 की खरीद पर पाएं 3,000 तक की छूट। हमारा पता है शॉप नंबर 204 अपोलो क्रॉस मार्केट, जवाहर रोड, छतरपुर।